और इस खास सीरीज की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि जी बिजनेस ने हाल ही में 1 अगस्त को अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह आयोजित किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी बड़े दिग्गज शामिल हुए। और इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस, इन 3 पैरामीटर पर 9 कैटेगरीज में कुल मिलाकर 18 अवार्ड दिए गए। और अब हम हर दिन अलग अलग कैटेगरी के विजेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के मनीष भाटिया साहब, और जिन्हें मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड्स गोल्ड कैटेगरी में। एंड फंड मैनेजर ऑफ द ईयर दैट कैटेगरी गोल्ड के विनर कौन है, ये भी जान लेते हैं। इट्स मनीष भाटिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। मनीष भाटिया साहब 2005 से लगातार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के साथ हैं और डेट मार्केट में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी की। एजुकेशन के लिहाज से आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और साथ ही आपने एमबीए फाइनेंस में किया है आईआईएफटी से भी। तो ये सारी क्वालिफिकेशन लेकर डेट मार्केट में बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, और इसीलिए मनीष भाटिया साहब को डेट फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का गोल्ड अवार्ड मिला है। मनीष जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। आमतौर पर डेट के चर्चे कम होते हैं, इक्विटी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, कई बार मैं सुनता हूँ लोगों से और कहते हुए कि इक्विटी की समझ इक्विटी से ज़्यादा डेट फंड मैनेजर्स को होती है। क्या ये सही है, और यदि हाँ तो ऐसा क्यों? तो अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। हम फंड मैनेजर्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर। डेट फंड मैनेजर्स, ये क्या है, इकोनॉमी को टॉप डाउन व्यू से देखते हैं। हम बोलते हैं ना कि या तो टॉप डाउन व्यू से आप देख सकते हो या बॉटम अप व्यू से देख सकते हो। तो टॉप डाउन व्यू से देखते हैं, एक गिद्ध की नजर होती है और दिखता सब कुछ छोटा है, बट बहुत क्लियर दिखता है। तो अगर आपको आगे की तरफ देखना है कि इकोनॉमी आगे की तरफ कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, ये एक डेट फंड मैनेजर का बहुत अच्छा ग्रिप रहता है। बिकॉज डेट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अगर इकोनॉमी अगर तेज हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी स्लो हो रही है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट काटता है। तो इकोनॉमी पे नजर रखना बहुत जरूरी है। और बिकॉज ये हमारा रोज का काम है इकोनॉमी को एनालाइज करना, समटाइम्स अगर आप इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो इक्विटी के हिसाब से आप उस हिसाब से किस सेक्टर में कब क्या बेट लेना है, ये टॉप डाउन व्यू पे आप जा सकते हैं। और एक डेट फंड मैनेजर मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है कि इकोनॉमी कहाँ पर है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, कौन सा सेक्टर कहाँ से निकलना चाहिए। ठीक बात है। तो बिल्कुल ये इकोनॉमी की बेहतर समझ आपको डेट फंड से मिलती है। लेकिन आमतौर पर डेट फंड मैनेजर्स थोड़े ग्लैमरस कम होते हैं, क्योंकि रिटर्न है ना, वो सिंगल डिजिट में ही बनते हैं। डबल डिजिट में बन गए तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितनी बड़ी कमाई कर डाली। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में अब समय है जहाँ पर डेट में, फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके डबल डिजिट के रिटर्न बनाए जा सकते हैं? हाँ, पहले तो मैं बोलूंगा कि इक्विटी क्या है, नैरेटिव पे चलता है। हम्म। बहुत आगे की चीजों पे आप डिस्कस करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और प्रिडिक्शंस होते हैं, फोरकास्ट होते हैं, एनालिसिस होती है। डेट रियलिटी पे चलता है। आज क्या है, क्या मतलब लग रहा है, फोरकास्ट की चीजें थोड़ी कम होती है डेट में। इसीलिए वेरिएशन है, और आप जितना आगे जाके जितनी नैरेटिव्स बताएंगे उतना ग्लैमर बढ़ जाता है। इसीलिए डेट में रियलिटी ज्यादा है, ग्लैमर कम है। डेट में भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपको अगर वो पैसा यूज करना है जिसपे थोड़ा ब्याज मिल जाए। कुछ प्रोडक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म नेचर के, जहां पे आप उसको पार्क कर सकते हैं, लिक्विड फंड जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट साइकिल वेरिएशन पे बहुत बेनिफिट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, जैसे गिल्ड फंड है या फिर डायनेमिक बॉन्ड फंड्स है। इस कैटेगरी के फंड आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। आज जहां पे हम इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में है, आरबीआई ने 100 बेसिस रेपो रेट काटा है, और इकोनॉमी अब धीरे धीरे सेटल होती दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट ने जीएसटी की बात की है, ये एक सेकेंड डोज ऑफ स्टिमुलस है इकोनॉमी के लिए। पहला डोज आरबीआई ने दिया और सेकेंड डोज गवर्नमेंट दे रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी अब संभलनी चाहिए। स्लो थी लास्ट 6 महीने से, और इस कारण से इंटरेस्ट रेट कट्स अब यहाँ से ज्यादा दिखते नहीं है।
और जिस कारण से आपको जो बड़ा कैपिटल गेन बेनिफिट आता है वो नहीं आएगा। लेकिन कुछ ब्याज दरें एसेट्स पे थोड़ी ऊपर चली गई है लास्ट 1-2 महीने में। तो एवरेज एसेट क्लास कहूँगा, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट्स एन एवरेज एसेट क्लास। बट डेट में एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है, जब मैं बोलता हूँ एवरेज है, तब भी आपको रिटर्न 6 से 8 ब्रॉड पैरामीटर में देखा है कि 6 से 8, 6 से 10 का ब्रॉड पैरामीटर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न आपका कभी 2% हो जाएगा या कभी आपका रिटर्न 15% हो जाएगा। इस पैरामीटर में ही जनरली रिटर्न घूमता है। और एवरेज बोल रहा हूँ तो आज के दिन में एवरेज रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेट से। सुपर नॉर्मल रिटर्न्स का अभी टाइम नहीं है। बहुत बड़ी कमाई नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक-ठाक से रिटर्न बन जाएँगे। लेकिन जिन लोगों को पैसा लगाना है इस वक़्त फ़िक्स इनकम में, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ज़्यादा बेहतर हैं या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड? किस तरह के फंड्स में इस वक़्त निवेश करना बेहतर है? तो 2 तरह के फंड अब हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो लो ड्यूरेशन कैटेगरी या फिर अल्ट्रा लो ड्यूरेशन कैटेगरी बोलते हैं, जहाँ पे आप केवल 1 साल तक का ड्यूरेशन जो मतलब मैच्योरिटी ड्यूरेशन रन कर सकते हैं। सो वो काफ़ी अच्छा है इस समय, वहाँ पे यील्ड्स भी कंपैरेटिवली ठीक-ठाक है और वहाँ पे वोलैटिलिटी भी नहीं है। दूसरा एक कैटेगरी जो हमें अच्छा लगता है वो है डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी। वो डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी इज ऑल सीजन्स, वो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे बैलेंस एडवांटेज इक्विटी में कैटेगरी बनी थी, वैसे ही डेट में एक डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी है जहां पे आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 कैटेगरी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कैटेगरी है आज के दिन इन्वेस्ट करने के लिए। डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी और साथ ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कैटेगरी है। ये दोनों ही ठीक है। एक और जो बात कई बार डेट में होती है, नो डाउट म्यूचुअल फंड्स तो काफ़ी बेहतरीन बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, एनपीएस नहीं के बराबर है। लेकिन जो डायरेक्टली कई बार लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये क्या आप उन्हें ये सलाह देंगे? क्योंकि कई बार आधा 1% एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के चक्कर में आप पूरी कैपिटल को दांव पे लगाते। तो डेट और इक्विटी दोनों इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेने के पैरामीटर क्या अलग होने चाहिए, ये जरा समझाएं। देखिए, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल दोनों प्रोडक्ट का बहुत अलग है। इक्विटी में जैसे बोलते हैं आपने 10 स्टॉक खरीद लिए, उसमें से 2 भी चल गया तो आपका रिटर्न बन जाता है। डेट में ऐसा नहीं है, 10 में अगर एक भी गलत चला गया तो सारा रिटर्न निकल जाएगा। सो डेट में जो रिसर्च होती है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव होती है। आप गलती करने के चांसेस आपके नहीं होते हैं। अगर आपने छोटी भी गलती की तो वो गलती आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न को ले जा सकती है। इसीलिए अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरा सुझाव है कि आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, क्रेडिट को अच्छे से समझें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या रेटिंग दी है उसे जाने, पेपर्स में क्या कवनेंट्स होते हैं। कई बार आप अगर लोअर रेटेड पेपर्स ले रहे हैं तो आपको समझना पड़ता है सिक्योरिटी है, कवनेंट्स है, तो काफी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप खाली किसी के कहने पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क काफी हो सकता है। तो मेरा यही सुझाव है। एक तरीका है, आप म्यूचुअल फंड के साथ आए। म्यूचुअल फंड में हम यू नो रिस्क मैनेज करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके पीछे एक एनालिसिस होता है। अगर आप वो एनालिसिस कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो मैं मेरा सुझाव है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डेट में इन्वेस्ट करें। ठीक बात है। दूसरा जो रिस्क होता है डेट में, क्रेडिट रिस्क, ये ऐसा होता है कि इसको बोलते हैं कि फैट टेल्ड रिस्क। ये क्या है, बहुत समय तक आता नहीं है और जब आता है तो एक साथ सब आ जाता है। जैसे आपने 2018 में देखा होगा एनबीएफसी में वो रिस्क आया था। 5-6 साल तक कभी रिस्क आया ही नहीं और जब आया तब एक साथ आ गया। तो ये एक फैट टेल्ड रिस्क है ना, ऐसा लगेगा आपने कि अरे मैं तो इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ मुझे रिस्क दिखता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो प्ले करेगा वो एक साथ ही आपके पोर्टफोलियो को हिट कर जाएगा। तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छे से आपने मनीष जी समझाया पूरा डेट और इक्विटी का कंपैरिजन भी, और किस तरह से दोनों की इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी अलग है और रिटर्न्स भी अलग है। एक बार फिर से आपको पर्सनली इंडिविजुअली बहुत बहुत बधाई। आप डेट फंड मैनेजर ऑफ द ईयर सिल्वर के गोल्ड कैटेगरी में रहे हैं। आपका पूरा फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में सिल्वर में आए, जाहिर सी बात है उसमें भी डेट कैटेगरी में तो आपका फिक्स इनकम सीआईओ होने के तौर पर काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। आपको और आपकी पूरी टीम और आपके फंड को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मनीष भाटिया साहब, सीआईओ फिक्स इनकम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से।